हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्स। दिस इज अचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में किस तरीके से हम जो हमारा जेसन डेटा होता है उसको सिंपल एचटीएमएल टेबल में कन्वर्ट करके दिखाते हैं हम। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आ चुके हैं अपनी वीएस कोड में। इसमें दो फाइल क्रिएट की हुई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्क्रिप्ट डॉट जी एस। ठीक है, तो वन बाई वन समझते हैं दोनों को। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखी जो हमारी एचटीएमएल फाइल है उसमें हमने क्या कर लगाया, एक हेडिंग लगाई है, ठीक है, जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। और हमने एक टेबल का एलिमेंट बनाया है, टेबल जिसको आईडी दिया डिस्प्ले जेसन डेटा। ठीक, और अपनी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे लिंक करा दिया है। एक और चीज हमने यहाँ पे इसको स्टाइल करने के लिए थोड़ी सी स्टाइल शीट लगा दी, ज्यादा स्टाइल नहीं किया, थोड़ा सा ही किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन तीनों एलिमेंट्स हमने लगा दिया बॉर्डर, और बॉर्डर कोलैप्स का कोलैप्स करा दिया। ठीक, और जो आपका टेबल हेडर और टेबल डेटा पे है उसमें तुमने पैडिंग और टेक्स्ट अलाइन की स्टाइल दे दी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अब चलिए अपनी मेन फाइल पे चलते हैं, जो कि है हमारी जावास्क्रिप्ट, और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हमारा जेसन डेटा कुछ इस फॉर्मेट में हमें रिसीव हुआ। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अपने एग्जाम्पल में ही इसको जावास्क्रिप्ट के एरे में बना दिया है इसको। ठीक, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, कुछ इस फॉर्मेट में आपका जेसन डेटा रिसीव होता है, आप उसको पार्स करके जावास्क्रिप्ट की एरे बना लेते हैं। ठीक है, इतना तो आपको आता ही है। ठीक, और हम जो किस तरीके से हम सर्वर से डेटा लेके किस तरह पास करते हैं वो हम आने वाली वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ हमारे पास कुछ जेसन का डेटा है, उसको हम कैसे एचटीएमएल टेबल में कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, चलिए उस फंक्शन को समझना शुरू करते हैं जिसकी हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट किया। तो हमने एक फंक्शन बनाया है, क्रिएट टेबल फ्रॉम जेसन डेटा। ठीक है, और इसको हम कॉल कर रहे हैं जब भी आपकी विंडो लोड होती है, तो विंडो डॉट ऑन लोड होने पे इसको हम कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का आउटपुट है। ठीक है, तो ये किस तरीके से क्रिएट होगा, तो मैं आपको यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है। तो देखिए, ये आपका जो एचटीएमएल का पार्ट है वो इस तरह से कुछ क्रिएट होगा। टेबल एलिमेंट होगा, उसके अंदर देखिए टी आर होगा। ठीक, फिर आपका टेबल हेडर आएगा, नहीं टेबल रो, देखिए एक रो क्रिएट होगी और यहाँ पे रो क्रिएट क्लोज हो जाएगी। फिर उसके अंदर टेबल हेडर के लिए हम जितने आपके हेडर हैं वो सब हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, एज। ठीक, फिर उसके बाद देखिए फिर टीआर स्टार्ट होगा, फिर टीआर क्लोज होगा, उसके अंदर एक और रो आएगी। रो कौन सी आएगी, टेबल डेटा की, तो ये पूरी रो इसके अंदर आएगी। फिर ये वाली रो सेम वे जैसे हमने ये वाला बनाएंगे, वो वाला भी हमें अगला वन नेक्स्ट वाला भी हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो एचटीएमएल का पार्ट है वो डेवलप होगा। ठीक है, मैं उसको पूरा दिखा देता हूँ आपको। ठीक, तो कुछ इसी को हमें लॉजिकली उसको करना है जावास्क्रिप्ट से। चलिए शुरू करते हैं और करते हैं जरा फंक्शन को। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारा हेडर है हमने उसको प्रिपेयर कर लिया। तो देखिए सबके एड्रेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे और उसकी कीज निकाल लेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए और उसकी कीज निकाल लीजिए, तो आपके हेडर बन जाएंगे वो। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज की हेल्प से हमने उसकी की निकाल ली, तो उसको स्टोर कर दिया हमने हेडर्स में। ठीक है, तो इसकी जो कीज है टेबल की वो स्टोर होगी हेडर्स में। ठीक है, बेसिकली जो कीज हैं वो हैं जैसे जो ऑब्जेक्ट की कीज हैं वो स्टोर होंगी इसमें। ठीक, तो उसके बाद देखिए, एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। जो हमने यहाँ पे यूज किया है मेथड, वो हमने स्ट्रिंग मतलब जो एलिमेंट क्रिएट किए हैं वो स्ट्रिंग की हेल्प से क्रिएट किए हैं। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज नहीं किया है, तो आप वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए टेबल तो हमारा जो एलिमेंट है वो तो क्रिएट हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, टेबल के अंदर हमें पहले टी आर क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, टी आर। ठीक, तो हमने पहले क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया हेडर रो एच टी एम एल, उसमें हमने स्ट्रिंग रख दी टी आर। ठीक, फिर उसके बाद हमें एक लूप चलानी पड़ेगी जिसके अंदर हमें जितनी भी कीज हैं वो रखनी पड़ेंगी। ठीक है, किसके साथ, टी एच के साथ। तो वही हमने कुछ किया यहाँ पे। तो एक फॉर लूप चलाई, जीरो से लेके हेडर्स और लेंथ तक, जितनी कीज की लेंथ है वहां तक चलेगी। और कॉन्केटिनेट क्या होगा इसमें, जो आपका हेडर रो एचटीएमएल है उसमें कॉन्केटिनेट हो जाएगा टीएच के साथ हेडर्स ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एरे बनेगी किसकी, कीज की। तो जो भी आयत इंडेक्स पे आपका आता जाएगा वो इसमें कॉन्केटिनेट होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो जीरो इंडेक्स पे ये बन जाएगा, फिर फर्स्ट पे ये, फिर सेकंड पे ये, फिर थर्ड पे ये। ठीक, फिर उसके बाद बाहर आके हमें ये कॉन्केटिनेट करा देना है, तो हमने वही किया, हमें इसको कॉन्केटिनेट करा दिया।
क्लियर हो गया। अब उसके बाद नंबर आता है किस तरीके से हम जो उसका डेटा है उसको प्रिपेयर करें। तो उसके लिए हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, ऑल रिकॉर्ड्स एचटीएमएल। ठीक है, इसमें अभी ये भी हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, एम्बेड स्ट्रिंग है ये। ठीक, तो एक इसमें हमें दो लूप की नीड पड़ेगी। एक लूप होगी एरे के अंदर चलेगी सारे ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरी लूप होगी एक ऑब्जेक्ट के जितने भी एलिमेंट होंगी उनके लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, इसको साइड में कर लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कर लेते हैं, और एक काम और कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नया पेज बनाता हूँ, और ये जो है हमारा इसमें समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी आई की लूप चल रही है, ये वाली। ठीक, तो ये लूप चल रही है, इसके जो वेरी करेगा आई वाला, वो किस में वेरी करेगा, इसमें देखिए ये वो चलेगा आई इज इक्वल टू जीरो के लिए। एक सेकंड का कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, आई इज इक्वल टू जीरो के लिए ये। ठीक है, ये आई इज इक्वल टू वन के लिए, ये आई इज इक्वल टू टू के लिए, और ये आई इज इक्वल टू थ्री के लिए। ठीक है, फिर हमें एक इनर लूप चलानी पड़ी किसके लिए, हर एक ऑब्जेक्ट में इटरेट करने के लिए, इसके लिए। तो वो लूप हमें चलाई जे वाली। ठीक है, तो ये चलेगी जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू टू, जे इज इक्वल टू थ्री। ये सारी चीजें फिर यहाँ फॉलो होंगी, जे इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक एम्बेड स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। अब उसमें मैंने कॉन्केटिनेट कराया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, सबसे पहले टीआर आता है, तो हमने टीआर उसमें कॉन्केटिनेट करा दिया। ठीक, टीआर करा दिया, टीआर कराने के बाद अब लूप चलेगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने क्या करा यहाँ पे, जो हम वैल्यू निकालते हैं इस की के रेस्पेक्ट में, वो कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें की निकालनी पड़ेगी। तो हम की कहाँ से निकाल सकते हैं, तो हम की निकाल सकते हैं जो हमने हेडर्स बनाई थी, एरे जो थी हमारी हेडर्स, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट करा हेडर, उसमें क्या करा हेडर्स ऑफ जे, यानी कि हेडर्स ऑफ जे, यानी कि ये आएगा हेडर्स ऑफ, स्टार्टिंग में है तो जीरो, हेडर्स ऑफ जीरो क्या है आपका, एम्प्लॉय नेम, तो इसमें आ गया आपका एम्प्लॉय नेम। ठीक, फिर हमने क्या करा, ऑल रिकॉर्ड्स एचटीएमएल। ठीक है, ऑल रिकॉर्ड एचटीएमएल जो है आपका, उसमें कॉन्केटिनेट कर रहा है टीडी प्लस एम्प्लॉय जेसन, जो हमारी जेसन डेटा है वो उसकी आईएथ, और उसके बाद आपका हेडर जो है वो। तो मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो इसको काम करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, तो ये आ रहा है आपका, देखिए एम्प्लॉय जेसन ऑफ आई ऑफ हेडर। ठीक है, तो ये किस तरीके से आ रहा है आपका, तो ये तो आपका क्योंकि 2D एरे में हम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये तो बताएगा आपको कौन, इतना बताएगा आपको कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट है। क्लियर हो गया। तो सपोज करिए जीरो, इस पे चल रहे थे हम, जीरो वाले पे, जीरो जीरो इंडेक्स पे जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पे, तो ये आएगा एम्प्लॉयजेशन ऑफ जीरो, और अगर जे की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम। जे की वैल्यू वन है तो क्या आएगा, तो देख लेते हैं, फिर आएगा एड्रेस, फिर आएगा आपका एड्रेस। ठीक है, फिर अगर जे की वैल्यू टू है तो आएगा ईमेल आईडी, जे की वैल्यू थ्री है तो आएगा आपका एज। क्लियर हो गया। फिर ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जे आई की वैल्यू जीरो के लिए ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, जे वाला लूप अपना काम कर ही देगा ये। फिर जब आई की वैल्यू वन होगी तो ये इस पे आएगा, फिर जे वाला लूप अपना फिर दोबारा से काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा जा रहा है, इसमें सब कॉन्केटिनेट होते जा रहे हैं, इसके सब कॉन्केटिनेट हो गए। फिर उसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा तो इसके कॉन्केटिनेट हो जाएंगे ये पूरे, फिर इसके कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। देखिए हम बाहर आके ये भी कॉन्केटिनेट करा दे रहे हैं, टी आर जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वो हमें क्लोज भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से कुछ हमारा ये प्रिपेयर हो रहा है क्या, ये जो हमने आपको दिखाया था ये। ठीक है, तो आपका देखिए टीआर बन रहा है, टीआर क्लोज हो रहा है, उसके अंदर हम लूप, इस वाली लूप में हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर दोबारा चलेगा, फिर टीआर बनेगा, मतलब स्टार्ट होगा फिर क्लोज होगा, उसके बीच में हम ये प्रिपेयर करेंगे इस लूप में, तो ये चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। तो देखिए उसके बाद हमने क्या करा है, इसमें जो हमने एलिमेंट क्रिएट किया था उसमें कुछ अपेंड भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कैसे हमने यहाँ पे ले लिया, ये रहा डिस्प्ले जेसन डेटा में। ठीक है, तो टेबल हमने स्टोर करा लिया इसको। अब टेबल के इनर एचटीएमएल में हमने रख दिया, क्या क्या रखना पड़ेगा हमको, एक तो उसका हेडर प्लस, यानी कॉन्केटेट करा देंगे, कॉन्केटिनेट ऑल रिकॉर्ड एचटीएमएल, यानी कि ये। ठीक है, हेडर रो एचटीएमएल कौन सी थी, हमने हेडर प्रिपेयर की थी,
और ऑल रिकॉर्ड एचटीएमएल में हमने क्या कहा, जो भी हमारा डेटा था वो इसमें स्टोर हो गया। तो अब इसमें सब सारी चीजें स्टोर हो गई, हेडर भी और ऑल डेटा भी। तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया है। क्लियर हो गया गाइस? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और हाँ गाइस, ये देखिए ये हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट मैं कराता रहता हूँ। ठीक है, और इसमें अपडेट करता रहता हूँ, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा अगर आपको जावास्क्रिप्ट में और बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करने हैं। ठीक है, इसमें अभी मैंने जो आपके बिगिनर के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैंने कराए हुए हैं, तो अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।